फिफ्थ हाउस हमारा बच्चों का, क्रिएटिविटी का, प्रेम का भाव है। सबसे अच्छा प्लेसमेंट जुपिटर का यहीं देखा जाता है। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, लव लाइफ, ये सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। और अगर यहाँ जुपिटर बैठे हुए हैं तो ये आपको नेचुरल थिंकर बनाते हैं। खराब स्थिति में बैठे हैं तो ओवर थिंकर बनाते हैं। एग्जाम्पल, कृष्ण ने हाई लिख दिया, आप 2 घंटे में सोच कर रिप्लाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ हैंड टू हैंड रिप्लाई कर रहे हैं और इतना अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं कि वो आपके कन्वर्सेशन में स्टक हो जाता है। ज्ञान को सही डायरेक्शन में देना जानते हैं और उपयोग में लेना जानते हैं। छठवां घर, ये रो, ऋण, रिपु तीनों का घर है। एनिमीज पर जीत, जॉब, सर्विस में ग्रोथ और प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। ऐसा इंसान जिसके छठे घर में जुपिटर बैठा होता है वो खुद ही की प्रॉब्लम नहीं, दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सेवा भावी होते हैं क्योंकि छठवां घर सेवा का घर है। हेल्थ इश्यूज पॉसिबल है अगर जुपिटर बुरी स्थिति में बैठा हुआ है तो। यहाँ का प्लेसमेंट स्ट्रगल और ग्रोथ दोनों चीजें देता है। अच्छा है तो ग्रोथ देगा और अगर खराब स्थिति में बैठा है तो स्ट्रगल भी दे सकता है। आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो लेकिन खुद को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। सिक्स्थ हाउस के जुपिटर का यह है कि आपका ज्ञान सबके काम आ सकता है लेकिन आपके काम नहीं आएगा। सेल्फ केयर सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ जब तक आप परेशानियों से बच के चलते रहोगे तब तक आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। सातवां घर हमारे विवाह का घर है। जैसा कि हम जानते हैं पार्टनर, पार्टनरशिप और डेली बिजनेस से जो इनकम होती है उसको हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। यहाँ जब जुपिटर बैठे रहते हैं तो सपोर्टिव पार्टनर मिलता है। मैरिज के बाद में ग्रोथ होती है। बिजनेस पार्टनरशिप स्ट्रांग होती है। तो इनका स्पाउस मतलब पति या पत्नी भी टीचर के जैसा हो सकता है। आपको गुस्सा हो और आपका पार्टनर बोले शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। रिलेशनशिप से सीखना सेवंथ हाउस जुपिटर की खासियत होती है। गलतियों से सीखता है और आगे दोहराना नहीं है। आठवां घर ये हमारी परेशानियों का, लंबी बीमारियों का, जो हमारी छुपे हुए रहस्य का, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का घर है। डीप नॉलेज, ऑकल्ट और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, हट के कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना। सडन गेन्स का ये घर है। ट्रांसफॉर्मेशन का भी ये घर है। इमोशनल अप डाउन एस घर में जुपिटर के होने से चलते रहते हैं। आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अजीबोगरीब तरीके सूझेंगे। आप नेटफ्लिक्स यूज नहीं करेंगे। हो सकता है आज टैरो कार्ड सीख रहे हैं, कल केपी सीख रहे हैं, परसों साइंस में रुचि आ गई तो एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। लाइफ थीम बिल्कुल चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत नेचुरल हो जाता है जिनके 8th हाउस में जुपिटर होता है। इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जिंदगी में ऊपर नीचे होता रहता है तो वो कोई बड़ा कारण नहीं है। सभी की जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं।